दोस्तों नमस्कार। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जिंदगी बाहर से बिल्कुल सही चल रही है, लेकिन अंदर जैसे कोई तूफान लगातार चल रहा हो? एक अनदेखा डर, एक बेचैन करने वाली हलचल जो बिना किसी वजह के भी दिल को दबाए रखती है, जैसे हर पल कोई अनहोनी बस होने ही वाली है। और इस अदृश्य बोझ को उतारने की कोशिश में हम थक जाते हैं, लेकिन रास्ता समझ नहीं आता। धीरे धीरे ये बेचैनी हमारी मुस्कान को चुरा लेती है, हमारे रिश्तों की मिठास को कम कर देती है, और सबसे बड़ी बात, हमारे आत्मविश्वास को खा जाती है। और हम इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा मानकर जीने लगते हैं, जैसे यही सामान्य है। लेकिन क्या ये सच में सामान्य है? बुद्ध ने कहा था, मन ही सब दुखों का कारण है। और सच मानिए, हमारी सबसे बड़ी लड़ाई किसी और से नहीं, बल्कि अपने ही विचारों से होती है। वही विचार जब डर और चिंता का रूप लेते हैं, तो हम खुद से दूर हो जाते हैं, फैसले भारी लगते हैं, रिश्ते बोझ बन जाते हैं, और सपने अधूरे रह जाते हैं। असल में ये डर और चिंता बाहर से हमारे पास नहीं आते, इन्हें हम खुद अपने भीतर जन्म देते हैं, अपनी सोच, अपनी धारणाओं और अपने ही नकारात्मक चक्रों से। सवाल ये है, क्या इससे छुटकारा पाना संभव है? क्या हम अपने मन को इतना गहराई से समझ सकते हैं कि डर की जड़ को पहचान कर हमेशा के लिए काट दें? दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे करुणा और सेवा के माध्यम से हम अपने मन को भीतर के कैद खाने से मुक्त कर सकते हैं। कैसे मन को जबरदस्ती शांत करने की बजाय उसे स्वाभाविक रूप से बहने दिया जाए, जैसे गंदा पानी जिसे बहने दो तो अपने आप साफ हो जाता है। तो इस यात्रा के अंत तक आप न सिर्फ चिंता को समझेंगे, बल्कि उसे एक अवसर में बदलना भी सीखेंगे। और जो बोझ आप सालों से ढो रहे हैं, वो आज हल्का हो सकता है। बस जरूरत है अंत तक जुड़े रहने की। तो चलिए शुरू करते हैं इस अद्भुत सफर को। स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने चैनल एमबीवी ज्ञान पर। आप शांत बैठे हैं, लेकिन भीतर कुछ हलचल है। आंखों के सामने सब कुछ ठीक है, फिर भी मन बेचैन है, जैसे कोई अदृश्य हाथ आपके विचारों को खींचकर कल में फेंक देता है। अगर ऐसा हो गया तो भविष्य में क्या होगा? कहीं मैं पीछे तो नहीं रह जाऊंगा? और आप महसूस करते हैं कि आपका आज, आपकी सांसें, आपका जीवन धीरे धीरे आपकी मुट्ठी से फिसल रहा है। यही है चिंता का असली जहर, मन का भविष्य में भागना। बुद्ध कहते हैं, चिंता का कारण बाहर नहीं, हमारे भीतर है। बाहर का संसार हमें नहीं खींच रहा, हमारा मन हमें खींचकर कहीं और ले जा रहा है, अभी से दूर, कल की ओर। और जब मन कल में रहता है तो आज खो जाता है। सोचिए, अगर कोई किसान बीज बोने के बाद हर दिन गड्ढा खोदकर देखे कि पौधा निकला या नहीं, तो क्या वह पौधा कभी बढ़ पाएगा? यही गलती हम अपने जीवन में करते हैं। हम आज में मेहनत करने के बजाय कल के फल की चिंता में अपनी सारी ऊर्जा जला देते हैं। चिंता हमें यह विश्वास दिलाती है कि अगर मैंने अभी भविष्य के बारे में नहीं सोचा तो मैं सुरक्षित नहीं रहूंगा। लेकिन सच उल्टा है। भविष्य की चिंता हमें कमजोर करती है, थका देती है, और अक्सर वही चीजें खींच लाती हैं जिनसे हम डरते हैं। जैसे आप तेज गाड़ी चला रहे हों और बार बार पीछे देख रहे हों, तो क्या होगा? या तो आप रास्ता भटक जाएंगे या टकरा जाएंगे। बुद्ध का दृष्टिकोण बेहद सरल है। जीवन केवल इसी क्षण में है। कल सिर्फ कल्पना है, और कल की चिंता करना ऐसे ही है जैसे कोई प्यासा व्यक्ति पानी पीने के बजाय पानी की तस्वीर को देखकर प्यास बुझाने की कोशिश करे। आप भविष्य को रोक नहीं सकते, लेकिन आप इस क्षण को जीकर उसे सही दिशा दे सकते हैं। तो क्या करें? सबसे पहले अपने मन को पकड़कर वापस लाएं। जब भी आप महसूस करें कि विचार भविष्य की तरफ भाग रहे हैं, अपनी सांसों पर ध्यान दें। गहरी सांस लें और महसूस करें कि आप यहां हैं, अभी हैं। आसपास की आवाजें सुनें, हवा का स्पर्श महसूस करें, अपने पैरों के नीचे जमीन को महसूस करें। ये छोटी सी आदत आपको याद दिलाती है, मैं जीवित हूं और मेरा जीवन इसी क्षण है। दूसरी बात, भविष्य की तैयारी और भविष्य की चिंता में अंतर है। तैयारी करना बुद्धिमानी है, चिंता करना मूर्खता। तैयारी में आप अपने आज का उपयोग करते हैं, चिंता में आप आज को खो देते हैं। एक योद्धा युद्ध से पहले अपनी तलवार तेज करता है, यह तैयारी है।
लेकिन अगर वह हर रात जागकर सोचता रहे कि युद्ध में क्या होगा, तो उसकी ताकत खत्म हो जाएगी। यह चिंता है। हमारे भीतर चिंता इसलिए भी पनपती है क्योंकि हम अनिश्चितता को स्वीकार नहीं करते। हम चाहते हैं कि सब कुछ हमारे हिसाब से हो, हर चीज पर हमारा नियंत्रण हो। लेकिन बुद्ध ने कहा है, सब कुछ बदल रहा है और यही जीवन का स्वभाव है। जब आप यह सच्चाई स्वीकार कर लेते हैं कि कुछ चीजें आपके हाथ में नहीं हैं, तो मन हल्का हो जाता है, जैसे कोई भारी पत्थर कंधे से उतार दिया हो। याद रखिए, आपका भविष्य आपके आज से बनता है। अगर आप आज को चिंता में जला देंगे तो कल बस राख बचेगी, लेकिन अगर आप आज को शांति, ध्यान और संपूर्ण प्रयास से जीते हैं तो कल खुद सुंदर बनेगा। एक फूल तब खिलेगा जब आप उसे धूप और पानी देंगे, न कि उसकी पंखुड़ियों को खींचकर खोलने की कोशिश करेंगे। तो खुद से आज यह वादा करें, जब भी मेरा मन भविष्य में भागेगा, मैं उसे धीरे से पकड़कर अब भी मिलाऊंगा। मैं चिंता में नहीं, कर्म में जीऊंगा, क्योंकि कल का सबसे अच्छा इलाज है आज को पूरी तरह जीना। और एक आखिरी बात, चिंता कोई बाहरी दुश्मन नहीं, यह आपके मन की आदत है। आदतें बदल सकती हैं अगर आप रोज थोड़ी थोड़ी कोशिश करें। आज से हर सुबह उठकर खुद से कहिए, आज मेरा है और मैं इसे चिंता को नहीं दूंगा। यही शुरुआत है एक चिंता मुक्त जीवन की, और यहीं से बदलता है पूरा खेल। जरा सोचिए, आपके हाथ में रेत है और आप उसे कसकर पकड़ रहे हैं। क्या होता है, जितना कसकर आप पकड़ते हैं उतनी ही जल्दी वो रेत आपकी उंगलियों के बीच से फिसलती जाती है। यही हमारी जिंदगी है, यही हमारी परेशानियां और यही हमारा दर्द है। हम उन चीजों को कसकर पकड़ लेते हैं जिन पर हमारा कोई नियंत्रण ही नहीं होता, और फिर उसी पकड़ की वजह से हम टूटते, थकते और अंदर से जलने लगते हैं। बुद्ध ने इस बारे में बहुत सीधी लेकिन गहरी बात कही थी। अनित्यता मतलब इस दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है। न रिश्ते, न परिस्थितियां, न मौसम, न भावनाएं, सब बदलता है और यही इसका स्वभाव है। लेकिन हमारी मुश्किल यह है कि हम इस बदलाव को स्वीकार नहीं करते। हम चाहते हैं कि जो हमें अच्छा लगे वो हमेशा वैसा ही बना रहे, और जो बुरा लगे वो तुरंत चला जाए। और जब ऐसा नहीं होता तो हम दर्द में जीने लगते हैं। एक कहानी सुनिए। एक महिला बुद्ध के पास आई। उसका बच्चा मर गया था, वह टूट चुकी थी। रोते रोते उसकी आंखें सूज गई थीं। उसने बुद्ध से कहा, गुरुजी, मेरे बच्चे को वापस जीवित कर दीजिए। बुद्ध ने कहा, ठीक है, लेकिन एक शर्त है। तुम एक ऐसे घर से सरसों के दाने लाकर दो जहां कभी किसी की मृत्यु न हुई हो। वह महिला सरसों के दाने ढूंढने निकल पड़ी और हर घर में जाकर पूछती, क्या यहां कभी किसी की मृत्यु नहीं हुई? लेकिन हर घर का जवाब एक जैसा था, हमने भी किसी को खोया है। अंत में वह खाली हाथ बुद्ध के पास लौटी और समझ गई कि मृत्यु, जुदाई, बदलाव, ये सब जीवन का हिस्सा है। यही अनित्यता है। हमारी चिंता और पीड़ा का आधा हिस्सा इस वजह से है कि हम उस चीज को बदलने की कोशिश करते हैं जो हमारे हाथ में है ही नहीं। जैसे मौसम को नियंत्रित करना, दूसरों की सोच को बदलना, अतीत को सुधारना या भविष्य को अपने हिसाब से लिखना। ये सब वैसा ही है जैसे आप नदी के बहाव को हाथों से रोकने की कोशिश करें। नदी बहती ही रहेगी और आप थक कर गिर पड़ेंगे। तो बुद्ध कहते हैं, जिन पर नियंत्रण नहीं उन्हें छोड़ दो, पकड़ना ही मत। इसका मतलब यह नहीं कि आप लापरवाह हो जाएं या भाग जाएं। इसका मतलब है अपनी ऊर्जा उस पर लगाओ जो वास्तव में आपके हाथ में है। आपके कर्म, आपका रवैया, आपके चुनाव। मान लो बारिश होने वाली है। आप बारिश को रोक नहीं सकते, लेकिन आप छाता लेकर निकल सकते हैं। यही समझदारी है। और छोड़ना सिर्फ मानसिक बोझ कम नहीं करता, यह आपको आजाद भी करता है। जब आप किसी इंसान के बदलने की उम्मीद छोड़ते हैं तो आप उससे नफरत नहीं करते, बल्कि उसे उसके हाल में स्वीकार कर लेते हैं। जब आप भविष्य के हर छोटे बड़े डर को छोड़ते हैं तो आप आज में पूरी तरह जीना शुरू करते हैं। छोड़ना हारना नहीं है, छोड़ना जीतना है, क्योंकि आप अपने मन को जीत रहे हैं। अब सवाल है, कैसे छोड़ा जाए? बुद्ध का उपाय है बार बार खुद से यह सवाल पूछना, क्या यह मेरे नियंत्रण में है? अगर जवाब नहीं है तो मन को कहिए, ठीक है, मैं इसे छोड़ देता हूं।
ये शुरुआत में कठिन लगेगा क्योंकि मन आदतन चिपकना पसंद करता है, लेकिन अभ्यास से यह आसान हो जाता है। जैसे तैरना सीखते समय पहले डर लगता है, लेकिन एक दिन पानी में उतरना सहज हो जाता है। याद रखिए, जो चीजें आपके हाथ में हैं वे छोटी हो सकती हैं लेकिन असरदार हैं। आपकी सोच, आपका व्यवहार, आपका परिश्रम, आपका दृष्टिकोण। और जो आपके हाथ में नहीं है उसे पकड़कर रखने से आप सिर्फ थकेंगे, टूटेंगे और अंत में खाली रह जाएंगे। तो आज से एक नियम बना लीजिए, मैं अपनी ऊर्जा सिर्फ उसी में लगाऊंगा जिस पर मेरा नियंत्रण है, बाकी सब छोड़ दूंगा। क्योंकि यह जीवन वैसा ही है जैसे खुला आकाश। आप हवा की दिशा नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपनी नाव की पतवार को मोड़ सकते हैं। यही बुद्ध का रास्ता है, यही मन की शांति का असली रहस्य है। और जब आप छोड़ना सीख जाते हैं, आप समझ जाते हैं कि असली ताकत पकड़ने में नहीं बल्कि छोड़ने में है। तब आपका मन हल्का हो जाता है और आप महसूस करते हैं, हाँ, अब मैं सच में जी रहा हूं। कभी ध्यान दिया है, जब आपके दिमाग में कोई डर या नकारात्मक विचार आता है तो आप सबसे पहले क्या करते हैं? ज्यादातर लोग उसे तुरंत भगाने की कोशिश करते हैं। नहीं नहीं, ये मत सोचो, मन हटाओ, ये गलत है। लेकिन अजीब बात यह है कि जितना आप उसे हटाने की कोशिश करते हैं वो उतना ही मजबूत होकर लौट आता है। जैसे किसी बच्चे को कहो कि ये लाल बटन मत दबाना, तो सबसे पहले वो वहीं दबाएगा। हमारे विचार भी ऐसे ही हैं, जितना दबाओगे उतना गहराई में धंसेंगे। बुद्ध ने हमें एक अलग रास्ता बताया, भय और नकारात्मक विचारों को दबाना मत, उनका निरीक्षण करो, उन्हें पहचानो, लेकिन उनसे लड़ो मत। ये सुनने में आसान लगता है, लेकिन सच में इसकी ताकत को समझो तो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। मान लो आप अंधेरे कमरे में हैं और आपको लगता है कि कोने में कोई डरावना जीव खड़ा है। आप डरते हैं, पसीना आने लगता है, दिल तेज धड़कता है। लेकिन जैसे ही आप एक दीपक जलाते हैं, आप देखते हो वो तो बस एक पुरानी कुर्सी है जिस पर कपड़े रखे हैं। डर तुरंत गायब हो जाता है। यही निरीक्षण की ताकत है। जैसे ही आप ध्यान से देखते हैं, डर अपनी असली औकात में आ जाता है। हमारे मन में आने वाले डर और नकारात्मक विचार भी अंधेरे में रखी उसी कुर्सी की तरह हैं। जब आप बिना देखे उनसे लड़ते हैं तो वो बड़े और भयानक लगते हैं, लेकिन जब आप रुककर उन्हें देखते हो तो समझ में आता है ये तो बस एक विचार है, कोई सच्चाई नहीं। बुद्ध ने कहा, विचार आकाश में बादलों की तरह है, उन्हें आने दो, जाने दो। अगर आप बादलों से लड़ेंगे तो सिर्फ थकेंगे। बस देखो, और वो अपने आप आगे बढ़ जाएंगे। डर और नकारात्मक सोच को मिटाने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो टिकते ही नहीं अगर आप उन्हें पकड़कर न रखें। कई लोग कहते हैं, मैं बहुत डरपोक हूं, मैं हमेशा नकारात्मक सोचता हूं। लेकिन सच्चाई ये है कि आप डरपोक नहीं हैं, आप बस अपने विचारों को देखने की आदत नहीं रखते। जैसे कोई ट्रेन स्टेशन पर आती है, आप हर ट्रेन में बैठने लगते हो, चाहे वो गलत दिशा में जा रही हो। निरीक्षण का मतलब है ट्रेन को आते जाते देखना, लेकिन हर ट्रेन में बैठना नहीं। जब भी कोई डर या नकारात्मक सोच आए, अपने आप से कहिए, ठीक है, ये बस एक विचार है, मैं इसे देख रहा हूं। इसे ऐसे देखिए जैसे आप बाहर खिड़की से बारिश देख रहे हो। आप गीले नहीं होते, बस देखते हो। धीरे धीरे ये देखने की आदत आपके मन को सिखा देगी कि हर विचार पर विश्वास करना जरूरी नहीं। जीवन में इसका असर अद्भुत होता है। जो लोग अपने डर को निरीक्षण से देखते हैं, वो डर से नियंत्रित नहीं होते। जो अपने नकारात्मक विचारों को पकड़कर बैठते नहीं, उनके पास सोचने और जीने की अधिक जगह होती है। आपका मन साफ और हल्का हो जाता है। आज से खुद से एक वादा कीजिए, मैं अपने विचारों को दबाऊंगा नहीं, मैं उन्हें देखूंगा। मैं उनसे भागूंगा नहीं, लेकिन मैं उन्हें अपना मालिक भी नहीं बनने दूंगा। और याद रखिए, जब आप देखना सीख जाते हैं तो डर का जादू टूट जाता है। वो आपको पकड़ नहीं पाता, क्योंकि आप उसके खेल को समझ चुके होते हैं। बुद्ध का ये तरीका सिर्फ डर से मुक्ति नहीं देता, ये आपको आत्मज्ञान की ओर भी ले जाता है, क्योंकि आप पहली बार अपने मन के असली चेहरे को देख पाते हैं। और जब ये होता है, जीवन में वो शांति आती है जिसकी तलाश शायद आप बरसों से कर रहे थे। क्या आपने कभी सोचा है,
अगर आपका मन आपका सबसे अच्छा दोस्त बन जाए तो जिंदगी कितनी आसान, कितनी हल्की और कितनी खूबसूरत हो जाएगी। लेकिन सच्चाई ये है कि हम में से ज्यादातर लोग अपने मन को दुश्मन की तरह ट्रीट करते हैं, उसे डांटते हैं, जबरदस्ती चुप कराते हैं, कहते हैं तू क्यों ऐसा सोच रहा है, ये मत कर, ये गलत है, और फिर हैरान होते हैं कि मन हमारी नहीं सुनता। सोचिए, अगर आप किसी इंसान को हमेशा डांटेंगे, उसकी बात बिना सुने बस आदेश देंगे, तो क्या वो कभी आपका साथ देगा? बिल्कुल नहीं। तो फिर मन के साथ हम ये गलती क्यों करते हैं? बुद्ध ने कहा था, मन को दबाने से नहीं, समझने से वो आपका साथी बनता है। मन को एक छोटा बच्चा मानिए, जो कभी खेलता है, कभी रोता है, कभी सवाल पूछता है, कभी चुपचाप बैठता है। अगर आप उसे प्यार से समझाएंगे, उसे सुरक्षा देंगे, तो वो आपके साथ चलेगा। लेकिन अगर आप उसे डराएंगे तो वो भाग जाएगा, कभी कल्पनाओं में, कभी अतीत में, कभी भविष्य में। मन से दोस्ती करने का पहला कदम है उसे स्वीकार करना, जैसा है वैसा। अगर आज आपका मन उदास है तो कहिए, ठीक है, आज तू उदास है, मैं तेरे साथ हूं। अगर आज मन बेचैन है तो कहिए, ठीक है, आज तू बेचैन है, चल बैठकर देखते हैं। ये स्वीकार्यता कोई कमजोरी नहीं, ये ताकत है, क्योंकि यही वो दरवाजा है जिससे मन शांत होता है। जीवन में संतुलन तभी आता है जब आप जो है वही है को दिल से अपनाते हैं। ये वाक्य सुनने में छोटा है, लेकिन इसका असर गहरा है। सोचिए, कितनी बार हम उसी चीज से लड़ते हैं जिसे हम बदल नहीं सकते। मौसम खराब है, लोग वैसा व्यवहार नहीं कर रहे जैसे हम चाहते हैं, हालात हमारे मुताबिक नहीं हैं, और हम अंदर ही अंदर जलते रहते हैं। लेकिन जैसे ही आप कहते हैं जो है वही है, आपका आधा बोझ वहीं खत्म हो जाता है। ये हार मानना नहीं है, ये हालात के खिलाफ लड़ाई छोड़कर अपने मन की शांति को बचाना है। उदाहरण के लिए, एक नदी को देखिए, अगर उसके रास्ते में पत्थर आता है तो वो रुकती नहीं, पत्थर को धक्का देकर हटाने की कोशिश नहीं करती, वो बस बहाव बदल लेती है, अपने रास्ते को मोड़ लेती है और आगे बढ़ जाती है। यही जीवन का संतुलन है, लड़ने के बजाय बहना सीखना। मन से दोस्ती करने का मतलब ये भी है कि आप उसे आदेश देने के बजाय दिशा दें। अगर आपका मन कह रहा है मैं डर रहा हूं, तो उसे कहिए, आओ इस डर को साथ में देखते हैं। अगर वो कह रहा है मैं दुखी हूं, तो कहिए, चलो इसे महसूस करते हैं, फिर धीरे धीरे बाहर निकलते हैं। जब आप मन को दबाते नहीं, तो वो आपको अंदर से तोड़ता नहीं। बुद्ध ने हमें सिखाया कि मन को अपना सेवक मत बनाओ, क्योंकि मन कोई मशीन नहीं है जिसे बटन दबाकर चलाया जा सके। मन एक जीवित, संवेदनशील साथी है जिससे प्यार, धैर्य और समझ की जरूरत है। जब आप मन से इस तरह जुड़ते हैं तो वो खुद ब खुद शांत हो जाता है, जैसे शोर मचाता बच्चा अपनी मां की गोद में आकर शांत हो जाता है। और सबसे खूबसूरत बात यह है, जब मन आपका दोस्त बनता है तो वो आपको धोखा नहीं देता, वो आपका साथ देता है, आपको सही फैसले लेने में मदद करता है, आपको डर और गुस्से से बचाता है और आपको जीवन के हर मोड़ पर संतुलित रखता है। आप बाहरी हालात को बदल नहीं सकते, लेकिन अपने मन की दिशा तय कर सकते हैं। तो आज से अपने मन को दुश्मन मत समझिए, उसे प्यार से बुलाइए, उसकी बात सुनिए, उसे समझाइए और जब जरूरत हो उसे धीरे धीरे सही दिशा में ले जाइए। याद रखिए, मन से दोस्ती करना सिर्फ ध्यान या मेडिटेशन का हिस्सा नहीं है, ये जीवन जीने का तरीका है। और जब ये दोस्ती हो जाती है, तब हर हालात में एक अजीब सी, मीठी सी शांति आपके साथ रहती है। चाहे दुनिया कुछ भी कहे, कुछ भी करे। हम में से कितने लोग अपनी ही सोच में फंसकर खुद को थका देते हैं। दिमाग चलता ही रहता है, क्या होगा, क्यों हुआ, अगर ऐसा ना हुआ तो क्या होगा, और ये सिलसिला बिना रुके चलता रहता है। ये ज्यादा सोचना, ये ओवर थिंकिंग ऐसे है जैसे आप गाड़ी का इंजन चालू रखकर ब्रेक भी दबाए बैठे हों। इंजन गर्म हो रहा है, फ्यूल जल रहा है, लेकिन आप कहीं नहीं जा रहे। और फिर हम सोचते हैं कि हम इतने थके हुए क्यों हैं, इतने परेशान क्यों हैं। बुद्ध ने सिखाया कि जब मन भटकने लगे तो उसे रोकने के लिए हमें बड़े बड़े उपदेश नहीं, बल्कि छोटे छोटे अभ्यास चाहिए। ये अभ्यास हमारी आदत बदलते हैं और आदत बदलने से सोच का पैटर्न बदलता है। पहला कदम है ध्यान।
लेकिन यहां ध्यान का मतलब ये नहीं कि आपको घंटों बैठकर पहाड़ जैसी चुप्पी चाहिए। आप 2 मिनट भी अपनी सांस पर ध्यान दें तो ये आपके मन को एंकर की तरह पकड़ लेता है। जब भी दिमाग विचारों के तूफान में फंसने लगे, आंखें बंद करें, गहरी सांस लें और बस अपने अंदर के उठते गिरते सांस के प्रवाह को महसूस करें। यह आपको तुरंत अभी में वापस ले आता है। दूसरा है माइंडफुल वॉकिंग। हम रोज चलते हैं, लेकिन क्या कभी सच में चलने का अनुभव किया है? जमीन को महसूस किया है? हवा को गालों पर छूते हुए महसूस किया है? अगर आप रोज 5 मिनट भी बिना मोबाइल, बिना बात, बस पैरों की चाल और सांस की लय को नोटिस करते हुए चलेंगे तो आपका मन खुद ब खुद शांत होने लगेगा। तीसरा अभ्यास है कृतज्ञता सूची। ज्यादा सोच का एक कारण है कि हम जिस चीज की कमी है उसी पर ध्यान देते हैं। लेकिन अगर आप रोज 3 ऐसी चीजें लिखेंगे जिनके लिए आप आभारी हैं, भले ही वो छोटी हों, तो आपका दिमाग धीरे धीरे कमी से हटकर उपलब्धि और आभार की ओर शिफ्ट हो जाएगा। ये शिफ्ट ओवरथिंकिंग का जादुई इलाज है। और एक जरूरी अभ्यास, समाचार और सोशल मीडिया पर सीमा लगाना। सोचिए, अगर आप दिन भर नकारात्मक खबरें, तुलना करने वाली तस्वीरें और अफवाहें देखते रहेंगे तो आपका मन कैसे शांत रहेगा? आप हर दिन अपने दिमाग में कितना मानसिक कचरा भर रहे हैं, इस पर ध्यान दीजिए। थोड़ी दूरी बनाएं। ये कोई भागना नहीं है, ये अपने मन की सेहत को बचाना है। अब सबसे गहरी बात, चिंता को दुश्मन मत मानिए। जब भी चिंता आए, उसे ऐसे देखिए जैसे कोई घंटी बज रही है। ये घंटी आपको बता रही है कि अंदर कुछ बदलने की जरूरत है। शायद आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए, शायद किसी रिश्ते में सच्चाई का सामना करना चाहिए, शायद अपने काम के तरीके को सुधारना चाहिए। चिंता अक्सर इशारा है, सजा नहीं। ये दृष्टिकोण आपकी जिंदगी बदल देता है, क्योंकि जैसे ही आप चिंता को समस्या के बजाय संकेत मानते हैं, वो आपका शिक्षक बन जाती है। और फिर हर चिंता एक अवसर बन जाती है, बेहतर सोचने का, बेहतर जीने का, बेहतर बनने का। कल्पना कीजिए, अगर आप इन छोटे अभ्यासों को रोज के जीवन में उतार लें तो आपका मन अब बेकाबू घोड़े की तरह नहीं भागेगा। वो आपकी लगाम में रहेगा, शांत, स्थिर और आपकी यात्रा को आसान बनाएगा। आप हर पल जी पाएंगे बिना उस मानसिक शोर के जो आपको थकाता है। तो आज से ओवरथिंकिंग को खत्म करने की कोशिश मत कीजिए। बस इन छोटे छोटे अभ्यासों को अपनाइए और देखिए कैसे आपकी सोच अपने आप बदलने लगती है। और जब सोच बदलती है, तब जीवन भी बदल जाता है। जब हम चिंता में डूबे होते हैं तो हमारी सारी ऊर्जा, सारा ध्यान सिर्फ मैं पर टिका होता है। मेरी समस्या, मेरा डर, मेरी असफलता, मेरा कल। ये मैं का घेरा जितना छोटा होता है उतना ही भारी लगता है। बुद्ध ने सिखाया, अगर इस घेरे को बड़ा कर दो, दूसरों को इसमें शामिल कर लो, तो चिंता पिघलने लगती है जैसे बर्फ सूरज में। करुणा और सेवा सिर्फ दूसरों को राहत देने का तरीका नहीं, बल्कि अपने मन को राहत देने की सबसे सीधी दवा है। जब आप किसी की मदद करते हैं, किसी का हाथ पकड़ते हैं, किसी के चेहरे पर मुस्कान लाते हैं, तो आपका मन उस मैं के घेरे से बाहर निकल आता है। और जैसे ही आप बाहर आते हैं, आपकी चिंता, आपका तनाव धीरे धीरे हल्का हो जाता है। सोचिए, नदी का पानी अगर कहीं रुक जाए तो उसमें काई जम जाती है, बदबू आने लगती है। लेकिन वही पानी अगर बहता रहे तो साफ और ताजा रहता है। हमारा मन भी ऐसा ही है। अगर सारी सोच सिर्फ अपने इर्द गिर्द घूमेगी तो उसमें चिंता और नकारात्मकता की काई जम जाएगी। लेकिन अगर ये बहता रहेगा सेवा, करुणा, दयालुता के रूप में, तो ये साफ और हल्का रहेगा। ये मन को शांत करने का तरीका जबरदस्ती नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि आप खुद को आदेश दें, अब शांत हो जाओ, और मन तुरंत मान जाए। ये वैसा ही है जैसे आप किसी गंदे तालाब को साफ करने के लिए पानी को बहने दें और धीरे धीरे अपने आप उसकी गंदगी निकल जाए। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। एक बार एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान, मेरा मन बहुत अशांत है, मैं हर समय परेशान रहता हूं। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, जाओ, किसी ऐसे इंसान को खोजो जो तुमसे ज्यादा दुखी हो और उसकी मदद करो। आदमी चला गया और कई दिन बाद लौटा, चेहरे पर मुस्कान, आंखों में चमक। उसने कहा, मैंने बहुत से लोगों की मदद की और मुझे समझ ही नहीं आया कि मेरा खुद का दुख कब कम हो गया। हमारा दिमाग भी ऐसा है।
जब हम अपनी ऊर्जा किसी और की भलाई में लगाते हैं तो चिंता के पास हमारे अंदर जगह ही नहीं बचती। और करुणा का जादू यह है कि इसमें कोई हारने वाला नहीं होता। जिसे मदद मिलती है उसका जीवन बदलता है, और जो मदद करता है उसका दिल हल्का हो जाता है। अब जरा सोचिए, अगर आप रोज अपने दिन में थोड़ा समय सिर्फ किसी के लिए अच्छा करने में लगाएं, किसी अजनबी के लिए दरवाजा खोलना, किसी जरूरतमंद को खाना देना, किसी को बस सुन लेना, तो आपका मन कितना शांत रहेगा। आपको महसूस होगा कि आप सिर्फ जी नहीं रहे बल्कि किसी के लिए मायने रखते हैं, और ये एहसास किसी भी चिंता से कहीं बड़ा है। तो चिंता से बाहर निकलने का ये तरीका याद रखिए। अपने मन को भीतर से बाहर की ओर मोड़िए और देखिए कैसे आपकी बेचैनी, आपका डर, आपका तनाव धीरे धीरे पिघलने लगता है। और हां, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि कौन जाने आपकी ये छोटी सी क्लिक किसी और के मन की चिंता को कम कर